हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, इससे एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं हम। टू प्रिपेयर 50 ग्राम ऑफ कोल्ड क्रीम, इसमें हम क्या करेंगे 50 ग्राम ऑफ कोल्ड क्रीम बनाएंगे। ठीक है, आज का एक्सपेरिमेंट क्या है, टू प्रिपेयर 50 ग्राम ऑफ कोल्ड क्रीम। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एम। सेम टू सेम आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में भी सेम इसी पैटर्न में लिखना है जो हमने स्लाइड में दिया हुआ है, इस वीडियो में दिया हुआ है। पहले लिखोगे एम टू प्रिपेयर 50 ग्राम ऑफ कोल्ड क्रीम। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे 50 ग्राम ऑफ कोल्ड क्रीम बनाएंगे इसका हम। ठीक है, एम लिखोगे। एम के बाद लिखोगे आप रेफरेंस। ठीक है, पहले एम लिखना पड़ता है, एम के बाद लिखना पड़ता है रेफरेंस। तो रेफरेंस लिखने के एक पैटर्न होता है कि पहले आपको जो बुक में से आपने डाटा लिया, बुक राइटर के नेम लिखने पड़ते हैं, फिर बुक का नेम क्या है, फिर उसके बाद पब्लिशर कौन है, उसके बाद पेज नंबर। तो देखिए ये जो बुक है ये तो हो गए जो है राइटर के नेम, ये हो गए बुक का नाम, और ये हो गए पब्लिशर। अब देखिए कैसे लिखेंगे, लेकिन जो बुक का राइटर का नेम लिखना होता है आपको, उनका जो लास्ट नेम है वो पहले लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, डॉक्टर गुप्ता जीडी, यानी कि डॉक्टर जीडी गुप्ता का हम कैसे लिखेंगे, डॉक्टर गुप्ता जीडी। वहीं हम डॉक्टर शैलेश शर्मा क्या लिखेंगे, डॉक्टर शर्मा शैलेश, डॉक्टर शर्मा नीलम। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है, पैटर्न है, ये फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद लिखोगे प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्मास्यूटिक्स, ये आपको पता ही है बुक। उसके बाद लिखोगे पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। ठीक है, ये रे पब्लिश। और फिर उसके बाद पेज नंबर है 102 से लेके 104 तक। ठीक है, 102 से लेके 104 तक ये पेज नंबर है। इसके बाद आप लिखोगे रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए, देखिए इथाइल ईस्टर वैक्स चाहिए, व्हाइट वैक्स चाहिए, देखिए ये है व्हाइट वैक्स, ये इथाइल ईस्टर, और ये मिनरल ऑयल हो गया, ये सोडियम बोरेट हो गए, और ये प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, ये सारी चीजें आज के एक्सपेरिमेंट में हमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर लिखना पड़ता है आपको थ्योरी, यानी जो आप एक्सपेरिमेंट को उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ी आपको लिखनी पड़ती है। तो द टर्म क्रीम इज फार्मेसी एंड मेडिसिन इज अप्लाइड टू वाइगस इमल्सन और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन और डिस्पर्शन ऑफ वन और मोर मेडिकमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है या वेस्कस इमल्सन होता है, जिसमें एक नहीं एक से ज्यादा मेडिसिमेंट प्रेजेंट होते हैं इन सूटेबल बेस में, वो भी सूटेबल बेस में। एंड इंटेंट फॉर अप्लाइड टू स्किन, और ये स्किन के लिए बनाए जाते हैं, मेनली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। दे आर अप्लाइड टू स्किन फॉर प्रोटेक्टिव ब्यूटीफुलिंग एंड थेरेपेटिक एंड प्रोफाइलाइटिक पर्पज, यानी इसको हम स्किन पे किस लिए लगाते हैं, एक तो प्रोटेक्शन के लिए, और ब्यूटी दिखने के लिए, और थेरेपेटिक के लिए, और प्रोफाइलाइटिक पर्पज के लिए। क्रीम में कंटेन suitable antimicrobial preservative unless the medicament or base have substance inherent bacterial and fungicidal activity, यानी जो क्रीम्स होते हैं इनके पास सूटेबल एंटीमाइक्रोबियल्स होते हैं या प्रिजर्वेटिव होते हैं, जिससे क्या है कि जो मेडिकामेंट है वो मतलब क्या है, मेडिकामेंट खराब नहीं होती है, यानी मेनली किसकी वजह से, जब बैक्टीरिया की वजह से या फंगाई एक्टिविटीज की वजह से वो खराब नहीं होती, क्योंकि उसमें एंटीमाइक्रोबियल और प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। कोल्ड क्रीम इज ए वाटर एंड ऑयल इमल्सन, जो कोल्ड क्रीम है ये वाटर एंड ऑयल इमल्सन है। ये क्वेश्चन सिंगल ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। कोल्ड क्रीम क्या है, कोल्ड क्रीम इज ए वाटर एंड ऑयल इमल्सन, इट इज यूजफुल एंड इमोलेंट की तरह, क्लीनिंग क्रीम, ointment base, it resemble rose water ointment, different only in that mineral oil is used in the place of almond oil. ठीक है, omitting the fragrance, the changes produce an ointment base which is not subjected to rendition like one containing vegetable oil. तो देखिए ये कैटेगरी, ये किस कैटेगरी में आती है, जो क्रीम है ये आती है इमोलेंट में और क्लीनिंग एंड क्रीम्स में। यूज किस लिए होते हैं, क्लीनिंग क्रीम्स में, इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग क्रीम्स। तो पहले आपको थ्योरी कुछ ना कुछ लिखनी थी, इसलिए थ्योरी लिखिए। थ्योरी के बाद लिखोगे आप फॉर्मुलेशन टेबल, यानी फॉर्मुलेशन टेबल, जैसे कि आपको एग्जांपल समझिए कि 100 ग्राम से 12.5 ग्राम्स इथाइल वैक्स चाहिए। ठीक है, ईस्टर वैक्स, इथाइल ईस्टर वैक्स चाहिए, और 12 ग्राम क्या चाहिए, व्हाइट वैक्स चाहिए। मिनरल ऑयल में कितना चाहिए, 56.0 ml चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट 0.5 ग्राम,
और प्यूरिफाई वाटर 19 ml, ठीक है। तो ये अगर आप 50 ग्राम बना रहे हो तो अकॉर्डिंग टू इसके ही आपको कम कर दोगे, यानी डिवाइडेड बाई 2। अगर वहीं हम 1000 के लिए बना रहे हो तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखिए तो ये कितना होगा 6.25 ग्राम। इसकी हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। ये होगा 6 ग्राम, ये 23 ml, और ये 0.25 ग्राम, और ये हो गया 9.5 ml, ठीक है। इसकी हमें कैलकुलेशन भी लिखनी पड़ती है लेफ्ट साइड पे। ये देखिए, ये पूरी आपको कैलकुलेशन लिखनी पड़ेगी जो लेफ्ट साइड होता है, यानी जो प्लेन पेज होता है उस पे आपको ये लिखनी पड़ती है कैलकुलेशन। देखिए इस तरह हमें 100 ग्राम के लिए कितनी लग रही है 12.5 ग्राम। वहीं हमें 50 ग्राम के लिए चाहिए तो क्या करेंगे 12.5 को 100 से डिवाइड करके इंटू 50 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 6.25। सेम आपको व्हाइट वैक्स, उसके बाद मिनरल ऑयल और सोडियम के लिए भी सेम आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद प्रोसीजर, तो प्रोसीजर में देखिए रेड्यूस साइज ऑफ ईस्टर वैक्स एंड व्हाइट वैक्स इन स्मॉलर पीस, यानी देखिए जो ये ईस्टर वैक्स है और ये स्मॉल पीसेस है किसके, व्हाइट वैक्स, इनको दोनों को स्मॉल पीसेस में करना है आपको सबसे पहले तो, ठीक है। क्या करना है, स्मॉल पीसेस में करना है। ये हो गया ईस्टर वैक्स और ये हो गया व्हाइट वैक्स, इनको क्या है स्मॉल पीसेस में करना है। मेल्ट देम ऑन ए स्टीम बाथ, उनको मेल्ट करना है स्टीम बाथ पे विथ मिनरल ऑयल, यानी आप समझिए फॉर एग्जांपल आपने एक बीगर में व्हाइट वैक्स ले लिया और ईस्टर ले लिया स्मॉल पीसेस कर करके, इसको क्या करेंगे मेल्ट करेंगे स्टीम बाथ में, वो भी किसके साथ, इसमें मिनरल ऑयल डाल के, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस हीटिंग, इसको कंटिन्यूअस हीटिंग देंगे जब तक टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर रीचेस 70 डिग्री, जब तक ये टेम्परेचर जो है 70 डिग्री तक रीच नहीं हो जाए, जब तक आप इसको करते रहेंगे, तो ठीक है। ये हो गया ए। अब सेकंड में क्या करेंगे, डिसॉल्व विद सोडियम बोरेट इन प्यूरिफाइड वाटर, और सेकंड में क्या करेंगे आप दूसरा बीकर लेके उसमें बी रख के इसको क्या करेंगे सोडियम बायोकार्बोनेट डालेंगे, और इसमें जो है सोडियम बायोकार्बोनेट डालेंगे, बोरेट सोडियम बोरेट डालेंगे हम प्यूरिफाइड वाटर में, और उसको भी हीट करेंगे कब तक 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये हो गया बी। सेपरेट फ्लास्क बी में रखेंगे, तो ग्रेजुअली ऐड एक्वस सॉल्यूशन बी टू मिक्सचर ऑफ ऑयली फेज ए, यानी उसके बाद आपको क्या करना है, जो ए है ठीक है इसमें आपको बी का जो मिक्सचर है वो मिलाना है, ठीक है। कंटिन्यूसली एंड रैपिड स्ट्रिंग, और इसको आपको स्ट्रिंग करता रहना है यानी मिलाते रहना है, ठीक है, अंटिल कोगुलेटेड, जब तक कोगुलेट नहीं हो जाए, ठीक है। तो क्या करोगे, आपका जो बी है उसको ए में मिलाओगे और कंटिन्यूसली मिलाते रहोगे जब तक कोगुलेट नहीं हो जाए, यानी क्रीम जैसी नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये रहा सोडियम बायोकार्बोनेट और ये रहा प्यूरिफाइड वाटर। उसके बाद आप लिखोगे स्टोरेज, ठीक है, यानी स्टोरेज क्या है, प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर में, ये आप लेबल पे ही लिख दोगे जैसे। उसके बाद आपको लेबल लिखना पड़ता है, तो देखिए लेबल में आप क्या लिखोगे, इंग्रेडिएंट लिखोगे, ठीक है, और जो आप नाम है उसका जो नाम लिखोगे, और डिस्क्लेमर लिखोगे, और बैच नंबर, प्राइस, एमआरपी, डेट, एक्सपायरी डेट, और प्रीपेड बाय इनके द्वारा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लेबल में लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद लिखोगे आप रिजल्ट, इट वॉज फाउंड दैट 50 ग्राम ऑफ कोल्ड क्रीम वॉज सक्सेसफुली प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड। तो देखिए किस किस पैटर्न में आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले आपने एम लिखा, सेम ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में सेम लिखना है। पहले एम लिखोगे, फिर रिक्वायरमेंट लिखोगे, सॉरी रेफरेंस लिखोगे, फिर रिक्वायरमेंट लिखोगे, फिर थ्योरी लिखोगे, प्रोसीजर, इससे पहले कैलकुलेशन कर लोगे कितना हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए, उसके बाद लेबल, उसके बाद रिजल्ट, ठीक है। ये आपको इस पैटर्न में आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में लिखना है। देखिए रेफरेंस हो गया, रिक्वायरमेंट, थ्योरी, फॉर्मुलेशन, कैलकुलेशन, प्रोसीजर, स्टोरेज कंडीशन, लेबल और रिजल्ट, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर हम डेली अपडेट डालते हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।